गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं धर्मवीर कोलकाता से। चलिए बात करते हैं आने वाले सप्ताह में निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसे रहेगी। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। दोस्तों, लास्ट मैंने वीडियो में निफ्टी एक्सपायरी में जो बताया था वैसा ही निफ्टी ने बिहेव किया और 21,770 से लेके 21,450 के रेंज में निफ्टी ने कल एक्सपायरी के रेंज में दिया था। हाई की एक्सपायरी अपर साइड में ही हुआ था, लेकिन आज जो ओपनिंग हुआ था 21,770 के ऊपर ओपनिंग हुआ और उसके बाद जो रैली शुरू हुआ, सुपर रैली आज निफ्टी ने दिखाया और करीबन 250 के ऊपर निफ्टी रैली की। आज का जो हाई है 21,928, 21,928। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एक महीना पहले 22,100 का जो टारगेट दिया था वो लगता है कि अचीव हो जाएगा इसी हफ्ते। और तो 22,100 वी आर गोइंग टू हिट द टारगेट ऑन मंडे और ट्यूसडे। मंडे लगता है गैप ओपनिंग होगा, जिस तरह गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है अभी 22,070 अभी चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। सो मंडे वी आर लुकिंग टू हिट द टारगेट। जो फिफ्थ वेव अभी एंटर कर चुका है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है 21,800 के ऊपर तो फिर हम 22,100 का टारगेट हम देख पाएंगे। तो ये टारगेट हम मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा। तो 22,100 का एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके आसपास में निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकता है और फिर वहाँ से थोड़ा सा फॉल दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 22,140 के ऊपर क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका 22,270 के आसपास रहेगा इन निफ्टी। एंड सपोर्ट जो आपका रहेगा, आपका आज का जो लो है वही सपोर्ट है, ये वाइटल सपोर्ट है आज। इसको स्टॉप लॉस में आप लोग रख सकते हैं 21,000। ये आपका वीकली चार्ट है। आज का जो डेली चार्ट कैंडल हम देखेंगे, ये आज का डेली कैंडल है। सो इसका जो डेली कैंडल आज का जो लो है 21,715। सो 20 जब तक 21,715 होल्ड है, दिस विल योर स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग एंड टारगेट मिनिमम टारगेट 22,100 and next target will be 22,270। इसके ऊपर क्लोजिंग अगर देता है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग अगर देता है निफ्टी, तो अगला टारगेट जो आएगा आपका 22,750 का टारगेट रहेगा। ओके, तो पहला आपका रेजिस्टेंस पॉइंट ये रहेगा। मैं फिर से आप बता दूँ, R1 जो रहेगा 22,100 के आसपास, 50 पॉइंट्स प्लस माइनस कर लीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। 22,270 and R3 will be 22,750। So this is the target for coming week in Nifty। सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सपोर्ट अगर ओवरली चार्ट में देख लेते हैं, अगर इस लेवल को गैप ओपनिंग होता है और फिर ड्यूरिंग द डे इसका जो लो है, आज का जो लो है 21,071, द फर्स्ट सपोर्ट 21,715 if broken, the next support will be coming to this candle। जो लो है 21,600, 21,600, इसके नीचे अगर क्लोज हो किया तो फिर तो डेंजर है। फिर आपका ये जो लो है ये भी कट जाएगा। इसका जो लो है आपका 21,450-48, ये भी कटेगा। ये आपका सपोर्ट आपका यहाँ रहेगा 450 का। सो दिस इज द 3 सपोर्ट फॉर द निफ्टी फॉर द कमिंग वीक। क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, ओके, द टारगेट विल हिट दिस लो। इसका जो लो है ये हिट करेगा जब 20,976, 20,976। तो जब तक निफ्टी
20,976। जब तक निफ्टी इसके ऊपर होल्ड है, क्लोजिंग है, तब तक खुला आसमान है, निफ्टी कहीं भी जा सकता है। सो 22,100 से लेके अपर रेंज का जो टारगेट रहेगा 22,750। सो दिस इज़ द टारगेट फॉर द निफ्टी फॉर द कमिंग वीक। आशा करता हूँ आप अच्छा पैसा बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जो पहले बार सब्सक्राइब कर रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। आप पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे अपने पेड मेंबर्स को जो कॉल देता है उसका स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करता हूँ, और उसके बेसिस पे आप भी कॉल ट्रेड कर सकते हो। मैं एक्टिव ट्रेड भी देता हूँ, जो भी है आप पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल में ले लो। या तो आप सीखना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं, कॉल लेना चाहते हैं, जैसे मैं एडवाइजरी सर्विस है, तो निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, फिन निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, ये आपका रेट है। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी ट्रेड हम देते हैं, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ये ऑफर प्राइस चल रहा है 15 जनवरी 2024। अगर आपको लेना है तो आप कर सकते हो। अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक्स कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा मुनाफा दे, डबल हो जाए, पहले भी 1 साल से मैं 2 साल से दे रहा हूँ, सारे अभी ऑलरेडी 18 डबल हो चुके हैं, डबल या ट्रिपल चौबल भी हो चुके हैं। यहाँ से भी स्टीम अभी बचा है, जैसे आप देख रहे हैं 22,750, लगभग 23,000 निफ्टी जा सकती है। तो फिर यहाँ से भी कुछ स्टॉक अब जो चले नहीं वो भी चलेंगे, जैसे मैंने आपको आईटी स्टॉक बोला था पिछला वीडियो में, पीएसयू बैंक्स बोला था, उस पर नज़र रखिए। और पेनी स्टॉक भी आप ले सकते हैं, 5 रुपया का 30 रुपया का भाव चल रहा है, कभी स्टॉक 7 स्टॉक्स मिलेंगे, ये भी अभी चलना शुरू है टिल इलेक्शन जून महीना तक। ये आपका सारे स्टॉक यहाँ से उम्मीद करता हूँ टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सॉरी, पर निफ्टी का भी कंप्लीट कर लूँ, निफ्टी का पूरा बता दिया हूँ। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, और यहाँ पे एक डोजी बनाया था, तो अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी, जैसे बताया था, ये 1 2, और ये हो सकता है थर्ड वेव रनिंग हो, थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का 3, थर्ड का 4, और थर्ड यहाँ कंप्लीट होगा, फोर्थ फिफ्थ। तो ये आपका थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होगा, गैप ओपनिंग ऑन मंडे, फिर हल्का सा करेक्शन आ सकता है और फिर फिफ्थ वेव की रैली ऊपर को हम देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपका 1 2 3 4 कंप्लीट होगा पैटर्न इलेट वेव। इलेट वेव सीखना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स है, टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, तो इलियट वेव प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, उसको भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको इलियट वेव केवल सीखना है तो अभी सीख सकते हैं। तो ये आपका इलियट वेव का पैटर्न है, इस बेसिस में निफ्टी ट्रेड करेगा और कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है निफ्टी के द्वारा, क्योंकि ये जो पैटर्न जो दिख रहा है एक बियरिश पैटर्न है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं इवनिंग स्टार का। ये कंफर्मेशन कब आएगा? जब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होगा, रेड कैंडल, तब कंफर्मेशन आ जाएगा ब्रेकडाउन का। ओके, तो अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है, क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी लैगिंग बिहाइंड है, वो अभी तक ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया नहीं है। और ये जो पैटर्न जो दिखा रहा है, ये जो बियरिश कैंडल दिख रहा है, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, प्रीवियस कैंडल के नीचे लोअर, तो लोअर हाई फॉर्मेशन है। मंडे को गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, तभी ये इनवैलिड होगा, अदरवाइज अगर इसके अंदर ही कैंडल क्लोज होता है मंडे का वीक, सॉरी कमिंग वीक का कैंडल, तो फिर तो गड़बड़ है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो प्रीवियस वीक का जो हाई है 48,154, इसके ऊपर ट्रेड करता है 48,154 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है, तभी हम बैंक निफ्टी को ऊपर देख पाएंगे। तो जो फिफ्थ वेव का जो टारगेट जो बनेगा आपका, मैं डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये इलियट वेव थ्योरी के अनुसार 1 and 2 3 and 4 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये फोर्थ वेव का कंप्लीट कंफर्मेशन आ गया कि फोर्थ वेव ही है, क्योंकि पिछला जो कैंडल का जो लो था 46,919,
बैंक निफ्टी ने इसके नीचे ब्रेक नहीं किया और नहीं क्लोजिंग दिया। इसके कारण अभी ये फिफ्थ वे में हम कंफर्मेशन हो गया है कि ये फिफ्थ वे में एंटर हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो कैंडल का जो हाई है मिनिमम 47,940 इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, जो बैंक निफ्टी ने दिया नहीं। तो अभी भी असमंजस में है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मंडे को गैप ओपनिंग होगा और बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। 48,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, और 48,150 के ऊपर निकलता है, या हम 200 मान ले, 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, तो जो टारगेट जो निकल के आएगा आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप सीधा आप कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टारगेट जो आ रहा है 48,930 का पहला टारगेट, 48,930 मान लीजिए। सो दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। तो फर्स्ट ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया सेकंड टारगेट, एंड R3 विल बी फॉर 50,000 लेवल, 50,000 50K, सो ये वाला। ओके, so this is the resistance zone and target for the बैंक निफ्टी, एंड सपोर्ट सिंपल है। इस कैंडल का जो लो अगर टूटता है, आज का जो लो है इसको मैं हटा दूं पहले, इस कैंडल का जो लो है 47,400, तो पहला सपोर्ट जो आएगा 47,400, इसके नीचे क्लोज होता है बैंक निफ्टी तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा। फिर ये जो लो है इस कैंडल का 47,000, नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल 47,000, इसके नीचे भी अगर क्लोज दे देता है तो फिर डेफिनेटली ये लो कट जाएगा। इसका जो लो है आपका 46,900, ये भी मेंशन करता हूँ, तो कम से कम 46,100 पॉइंट्स ही है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप फिलअप हो जाएगा। ओके, तो ये जो गैप फिलअप हो जाएगा तो मतलब ये गैप का जो एरिया है आपका यहाँ पे 45,000 के आसपास, तो यहाँ से अगर ऊपर नहीं जा पाया तो सीधा नीचे आएगा 45,000। अगर बैंक निफ्टी नीचे आया तो निफ्टी भी नीचे, निफ्टी को भी नीचे आना है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो सेंसेक्स भी आएगा नीचे, फिर निफ्टी भी आएगा, सभी नीचे आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इज लीडर। रिलायंस के बढ़ने के कारण, आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस के बढ़ने के कारण, हैवी वेटेज के बढ़ने के कारण निफ्टी आज ऊपर गया है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर रिलायंस और बढ़ना और गेन शुरू हुआ रिलायंस में, 2800 का टारगेट रिलायंस का आ रहा है, अगर और रिलायंस मजबूत हुआ तो निफ्टी तो बढ़ेगा ही, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी को भी लेके ऊपर जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो 50 का जो टारगेट है 50,000 इज़ अ मैक्सिमम टारगेट। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम बाद में वीडियो बना के बताएंगे आपको क्या हो सकता है। तो ये आपका आने वाले सप्ताह में टारगेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, सी यू अगेन, सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।